गाइस, जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास नहीं करते हैं, आज ये कहानी उनके लिए है कि जब लोग रात में दूसरे पहर में सब सोते हैं, तो अपने यहाँ अपने हिंदुस्तान में एक ऐसी फेमस जगह है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, पर जिस जगह की मैं आज बात करने वाला हूँ, वो है कोलकाता। कोलकाता के जो हावड़ा ब्रिज है वो बहुत ही हाउंटेड है। रात को जब 2 और 3 के बीच में लोग गहरी नींद में सोते हैं तो वहां पे एक औरत की आत्मा भटकती रहती है। अब लोग कहेंगे कि आज के दौर में ये ऐसा हो ही नहीं सकता। गाइस, ये आज की बात नहीं है, लेकिन जो आत्माएं होती हैं वो आज की दौर हो या कल का दौर हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वो होती हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। जिन लोगों के ऊपर है, जिन लोगों ने देखा है, जिनके घरों में है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। जो लोग नहीं मानते, जिनके साथ ये घटना नहीं हुआ, तो वो इसे महज एक बकवास, एक अफवाह मानते हैं। लेकिन गाइस, ये होती है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको कहानी, ये कहानी है 2012 की। जिसके साथ हुआ है, उसने खुद ये कहानी शेयर किया है सोशल मीडिया पे, और उसका कहना है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया और सबसे भयानक। उसे क्या पता था कि इसके वजह से उसको कोलकाता जो शहर है, जो हावड़ा ब्रिज है, जहां पे जो विश्वास नहीं करता था इन बातों में, उसको इस इंसिडेंट की वजह से, इस हादसे की वजह से उसे छोड़ना पड़ेगा। गाइस, ये कहानी है अनीस की, 2012 की। अनीस कलकत्ता में रहता है और वो इन बातों पे विश्वास नहीं करता है। जैसे उसके दोस्त यार सब चर्चा करते हैं कि रात को 12 बजे के बाद, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, वहां पे लोगों का कहना है कि ब्रिज के नीचे, पानी के किनारे, वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोगों ने देखा है। एक औरत है जो कंकड़ उठा के पानी में मारती है, उसका चेहरा बहुत भयानक है, अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन अनीस इन बातों को अफवाह मानता था तब तक, जब तक ये हादसा उसके साथ पर्सनली नहीं हुआ। गाइस, फिर जब ये हादसा होने के बाद वो अनीस बताता है कि उसके जिंदगी में एक ऐसा खौफ आ गया कि उसने उस शहर को ही छोड़ दिया। तो गाइज, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किसके साथ हुआ और कब हुआ। गाइज, अगर आपको इस तरह की हाउंटेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है 2012 की, कलकत्ता की। हावड़ा ब्रिज बहुत फेमस है, रात दिन 24 घंटे चलता रहता है। जिन लोगों को रात में जल्दी जाना होता है, जिन लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, वो लोग उस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली जो गाड़ियां आना जाना जिसको वहां से वो जाते हैं। लेकिन लोगों को कहना है कि रात में जिनको पता है वो उस ब्रिज को क्रॉस नहीं करते हैं, जो कि ब्रिज के ऊपर कोई भी ऐसा हादसा, कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ऐसा किसी ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, ब्रिज से ऊपर और रात में लोगों का कहना है कि ब्रिज के नीचे वहां पे लोगों ने देखा है। अनीस भी वहीं पे रहता है। अनीस को ये सारी चीजें पता था। लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि ऐसा हावड़ा ब्रिज के नीचे होता है, एक आत्मा है जो रात में भटकती रहती है। लेकिन अनीस इस बात को नहीं मानता। अनीस का एक दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है राकेश। अनीस का जो दोस्त रहता है जिसका नाम राकेश रहता है, ये दोनों बहुत पक्के दोस्त है। एक ऐसा क्लोज फ्रेंड से, एक दूसरे कोई भी बात नहीं छुपाते थे। तो अनीस को ना फाइट करने का, कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था, वो सीखना चाहता था। तो अनीस को ये सारी चीजें जहन में अपने बैठाया रहता है, और जब भी इन बातों पे चर्चा हो तो इग्नोर कर देता है, वो मानता नहीं इन बातों को। लेकिन जो उसका राकेश दोस्त रहता है, ये सारी चीजें उसे पता रहता है, तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में मानता भी नहीं है, विश्वास भी नहीं करता है। लेकिन उसको जो कुश्ती लड़ने का शौक रहता है, ये शौक उसे पता रहता है कि ये इसके लिए कहीं भी जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, उसे ऐसा शौक है। तो इसे ये बताया रहता है। एक दिन इसको कॉल आता है राकेश का अनीस को। अनीस को कहता है कि तू कुश्ती लड़ना चाहता भाई, तो सिखाने के लिए जो टीम है,
जो तैयार करते हैं, हमारी उनसे बात हुई है, लेकिन वो रात को 3 बजे, 2 और 3 के बीच में, ये जो होता है, ये जो समय होता है, ये सुबह का टाइम होता है। 3 के बाद से लेके सुबह 6 तक, तो ये बहुत अच्छा सेहत के लिए होता है, एक्सरसाइज के लिए और कुश्ती के लिए, अखाड़े के लिए, सिखाने के लिए जो उस्ताद होते हैं, ये बहुत अच्छा समय मानते हैं। तो इसी समय मैं तेरे लिए बात कर लिया हूँ। तुझे ब्रिज, हावड़ा ब्रिज है, उसके नीचे जाना है रात को 3 बजे कल। तो अनीस कहता है दिन में 3 बजे, अबे इतनी धूप में कौन जाएगा? पर बोलता है नहीं नहीं, दिन की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो रात की बात कर रहा हूं। तो वो बोलता है इतनी रात में? तो राकेश बोलता है हाँ, हमारी उनसे बात हुई है, तो कल रात में 3 बजे वहां पे चले जाना। वहां पे एक औरत मिलेगी, एक लेडीज मिलेगी, जिसका नाम रहता है सविता। वो सविता वहां पे तेरे को मिलेगी, वो तेरे को गाइड करेगी, वो सारी चीजें बताएंगी, और जो वहां पे टीम रहेंगी उनसे बात करवाएगी, जो भी वो बताएंगी तुझे वो करना है। वो इतना एक्साइटमेंट रहता है कुश्ती के लिए, अखाड़े के लिए, सीखने के लिए, कि वो उसे ध्यान ही नहीं होता है कि रात में मेरे को कहाँ जाना है। और फिर उसे ये भी अगर मालूम होता है तो उसका मानना यह है कि हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो दूसरे दिन इंतजार करता है, रात होता है, अब वो उठता है, अपनी पूरी तैयारी करता है और निकल जाता है। गाइस, जैसे वो हावड़ा ब्रिज पे पहुंचता है, ब्रिज से नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी का रास्ता होता है। गाइस, वो जैसे सीढ़ी से उतरने लगता है तो उसे अचानक से दिखाई देता है कि एक बूढ़ा आदमी एक बोतल लिए हुए वहां पे बैठ के दारू पी रहा है। अब वो उसे इग्नोर करता है, नीचे उतरता है। वो जैसे उसके पास से क्रॉस होता है, गाइस जैसे ही वो क्रॉस होता है, वो बूढ़ा आदमी आवाज देता है, कहता है कि उसके आंखों में मत देखना। गाइस, ये सुनता है अनीस, और उसे एक अजीब सा ख्याल आता है कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे बैठ के जो शराब पी रहा है, मुझे क्या बोलता है। वो पलट के देखता है, वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब, वहां कोई भी नहीं रहता है। और वो जो शराब की बोतल रहती वो वहां पे रखा हुआ था। गाइस, अनीस के मन में थोड़ा सा कुछ अजीब सा ख्याल आने लगता है, पर वो ये सोचता है जो लोग चर्चा करते हैं, जो नशा करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो ये सारी अफवाह फैला के रखे रहते हैं कि रात में वहां पे भूत होता है, वहां पे मत जाओ, यहाँ पे, ताकि लोग वहां पे ना जाए और वो सुकून से बैठ के अपना इंजेक्शन, ड्रग्स, नशा जो भी उनको लेना हो वो ले सके। वो ये देखता है, फिर वो इसको लगता है कि रात का समय है, अभी 3 बज रहा है, 2:30 से 3 बजे का टाइम है, तो मैं सो के उठ के आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। वो नीचे उतर के चला जाता है। गाइस, देखता है, उसको वहां पे कुछ नहीं देखता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन अचानक से पीछे की तरफ देखता है, साइड आइड चारों तरफ कुछ नहीं देखता है। जब वो पीछे से फिर फ्रंट के टाइप नजर करता है, देखता है सामने, तो पानी के किनारे साइड में एक औरत खड़ी है। वो औरत अपने हाथ से कंकड़ उसके हाथ में उठा के पानी में फेंक रही है। वहां पे कोई नहीं है और वो कंकड़ उठा के फेंक रही है। लेकिन इसी बीच में जब वहां पे आता है, जब उसे कोई नहीं दिखाई देता है, तो वो अपने दोस्त राकेश को अनीश कॉल करता है, 2-3 बार कॉल करता है, कॉल नहीं उठाता है। उसे ये लगता है कि ये मेरे साथ प्रैंक किया है, दोस्त है, चलो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, प्रैंक किया, यहाँ पे तो कोई नहीं है। लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है, तो ये सोचता रात का समय है, सो रहा होगा, चलो जाने दो, मैं आ गया हूँ, 2-4 मिनट वेट करके मैं चला जाता हूँ। गाइस, वो जैसे ही जाने को सोचता है, उसे वो औरत दिखाई देती है, एक औरत जो सफेद कपड़े में खड़ी रहती है, थोड़ा महिला सा कपड़ा रहता है, और वो अपने हाथों में कंकड़ लेके पानी में फेंक रही होती है। इसकी नजर पड़ती है तो उसे लगता है शायद ये सविता ही है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाता है, क्योंकि वो इन बातों में विश्वास नहीं करता है। और अभी ऊपर एक बूढ़ा आदमी भी मिला, ऊपर से एक एक करके थोड़ी बहुत गाड़ियां भी जा रही है। ये बहुत पुरानी नहीं है, 2012 की। वो थोड़ी दूरी पे औरत से खड़ा होता है, पूछता है कि मुझे राकेश ने भेजा है, क्या तुम सविता हो? तो वो औरत उसके तरफ देखती नहीं, वो कहती है राकेश कौन? हाँ हाँ हाँ, राकेश, हाँ मैं जानती हूँ, हाँ हाँ मेरा नाम सविता है। बोलता है ठीक है, तो क्या कुश्ती के लिए जो प्रिपेयरिंग करना है, तैयारी करना है, क्या आप ही हो? आपके टीम वाले कहाँ है? वो कहती कुश्ती? कैसा कुश्ती? अच्छा हाँ, वो कुश्ती, हाँ हाँ मैं ही कराती हूँ। उसे बहुत अजीब लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ, वो थोड़ी देर सोचती है और फिर वो कहती है कि हाँ हाँ मैं ही। पर वो बोलता है कि आप वो कुछ बोल
क्यों नहीं रही हो? जो मैं पूछ रहा हूँ बस वही, तो क्या मैं बोलूं? अच्छा, हाँ हाँ, मैं बोल तो रही हूँ ना कि हाँ कुश्ती के लिए मैं ही। उसे थोड़ा डाउट हो ना, उसे ये लगता है कि मुझे ये नहीं रोकना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रात भी है, कोई दिख भी नहीं रहा है, ये अजीब सी बातें कह रही है। तो ये उसी बीच में राकेश का रिटर्न इसके पास कॉल आता है और ये कॉल उठाता है, तो ये अनीस उसको चिल्लाने लगता है कि तू रात में मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ पे कोई नहीं है, प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, तू मुझे ऐसे ही बता देता, मैं नहीं आता। ये सारी चीजें वो बोलती है। एक औरत है, वो कुछ का कुछ बोल रही है, और राकेश का कहना है कि तू सुन मेरी बात, कहाँ पे खड़ा है मुझे नहीं पता, कौन तेरे साथ है मुझे नहीं पता, अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया है, टेक्स्ट आया हुआ है, मुझे फोन आया है, मैं कॉल नहीं उठा पाया तो मैसेज आया है कि जो सेशन रात में करना था वो पोस्टपोन्ड हो गया है, आज नहीं वो कल पे है, और तू किससे बात कर मुझे पता, मुझे नींद आ रही, मैं रख रहा हूँ। वो कॉल को कट कर देता है राकेश, और अनीस वो मना करता है कि आज टीम वाले नहीं आएंगे, आज कुश्ती नहीं सिखाया जाएगा। और वो जिस औरत से बात कर रहा है, तो वो औरत कौन है? अनीस अब हिम्मत करके गाइस उस औरत के पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, और वो उसको बोलता है कि तुम देखो कौन हो। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, जब अनीस उसके तरफ देखता है, उसके आंखें हैं ही नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ गहरे गड्ढे थे और ब्लड बह रहे थे। चेहरा अजीब सा था, दांत बड़े बड़े थे। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि वहां से भागना चाहता है, जैसे उसको देख के कोई हिप्नोटाइज कर लिया हो, उसे कोई अपने बस में कर लिया हो। वो चिल्ला रहा था, आवाज दूर तक नहीं जा रही थी, वो भागना चाह रहा था, भाग नहीं पा रहा था। अनीस का कहना है कि जैसे कोई उसे अपने बस में कर लिया, और फिर वो औरत कहती है कि तुम जाओ पानी की तरफ। वो कहता है कि क्यों? बोली क्या तुझे सीखना नहीं है, बचना नहीं है, बचाना नहीं है? वो कहता है इससे क्या लेना देना है कुश्ती से? कहती है जो मैं कह रही हूं वो तुम करो। वो धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाता है पानी की तरफ। जैसे ही पानी के करीब पहुंचने वाला होता है, गाइस देखते हैं कि पानी में जैसे कोई डूब रहा हो, उसका एक हाथ बाहर निकल रहा। अब वो फिर वह आवाज देती है, जाओ और मुझे बचाओ, जाओ और मुझे बचाओ। अनीस बीच में है, पीछे वो औरत जो भूत चुड़ैल खड़ी हुई है, उधर पानी में हाथ निकल रहा है, और आवाज है ये जाओ मुझे बताओ। धीरे धीरे करके वो पानी में उतरने लगता है। पीछे से एक आवाज आती है, गाइस एक आवाज ऐसी, इसे कोई चिल्ला रहा है, किसको? अनीस को। और उसे ये महसूस हो जाता है, इतना समझ में आ जाता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो सीढ़ियों पे बैठ के शराब पी रहा था। वो चिल्लाते हुए इसके तरफ आता है, वो औरत खड़ी रहती है। अब वो दौड़ते दौड़ते आके अनीस का हाथ पकड़ता, बोलता मैंने तुम्हें बोला था उसके आंखों में मत देखना, लेकिन तुमने वही गलती किया। उसके आंखों में देखने के बाद वो तुम्हें हिप्नोटाइज हो गया है, जो तुम उसके बस में हो गए हैं। मैं तो यहीं रहता हूं, मैं तो हमेशा से देखता हूं, इसने कई जाने लिया है। ये अपनी कम्युनिटी की, अपनी सारी जो इसकी लोग इसके साथ होते हैं, अपनी बढ़ाना चाहती है। मैंने तुम्हें मना किया था। वो भागना चाहता है, वो हाथ पकड़ के बूढ़ा आदमी इसका खींच रहा है, लेकिन वो जैसे कोई ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति उसे खींच रही। वो निकलना चाहता है, वो जैसा लग रहा है उसका पैर पकड़ के कोई खींचना चाहता हो, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। वो औरत इतनी डरावना, इतनी भयानक, इतनी खतरनाक, जिसके चेहरे बाल बिखरे हुए, आंखें है ही नहीं, आंखों से और चेहरे से ब्लड टपक रहे हो। रात का समय 3 बजे का, दूर दूर तो कोई नहीं, कुछ भी, सुनसान इलाका, बिल्कुल आवाज समुन्दर के पानी के किनारे, हावड़ा ब्रिज के नीचे, जहां पे मुर्दे को भी जलाया जाता है, फेंका भी जाता है, कोई आत्महत्या भी कर लेता है। सारी चीजों को पता। अनीस इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन अब अनीस इनको इतनी सच्चाई से जान गया, वो इतना डर जाता है कि किसी भी तरह से वो बूढ़ा आदमी जब उसको खींचता है, और वो धीरे धीरे, औरत जब उसे लगता है कि कोई आ गया है, तो धीरे 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 वो गायब सी होने लगती। किसी तरह से उसे खींच के निकालता है। अनीस वहां पे गिरता है, उसको घसीट के लेके जाता है। पानी उन्हीं बोतल में लिया रहता है, वो छिड़कता है, उसे होश आता है। दोनों दौड़ लगा के वहां से ऊपर जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी उसे समझाता है,
अनीस यहाँ से जैसे तैसे करके भाग के जब वो घर पे पहुंचता है, कई हफ्तों तक उसके साथ ये चीजें होती रही। वो बीमार सा पड़ा रहता था, उसे कुछ समझ में नहीं आता था, वो मान ही नहीं रहा था कि ये सच में हुआ था या एक ख्वाब था। लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो उसके साथ हुआ था, वो इतना डरा हुआ, इतना घबराया हुआ होता है कि वो उसे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो शायद ये साया मेरा पीछे करके मेरे घर तक आ जाए और मुझे परेशान करे, मुझे बर्बाद या मेरी जान तक न लेने। उसका कहना है कि वो शहर ही छोड़ दिया। जो इन बातों को विश्वास नहीं करता था, एक ऐसा इत्तेफाक बनता है कि उसको उसी जगह पे कुछ सीखने के लिए, जिसे वो बहुत पसंद करता था, जो वो चाहता था, वो कुश्ती चाहता था, उसे इत्तेफाक कह लो कि उसको सिखाने के लिए वहीं का सेशन मिलता है, वहीं पे जाना है, वो भी रात को। वहां पे जाता है, जो इन बातों को हल्के में लेता था, बिल्कुल बकवास समझता था। उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो कहता है कि मैं मरते मरते बचा हूं। गाइस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, आप मानो या ना मानो, आपको मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग मर जाते हैं, कुछ भूत प्रेत आत्माएं, जिनकी आत्माएं भटकती हैं, वो रहते हैं। वो जिंदा नहीं रहते, मुर्दा रहते हैं, लेकिन रहते हैं। जिन लोगों के साथ हुआ है, जिनके साथ ये हादसा होता है, गाइस, उन्हें पता है। इस कहानी को खत्म करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप कहीं अकेले हो, रात को समय हो, आप अपने आप को अकेले देख रहे हो, दूर दूर तक कोई ना हो, अपने आप को बचाएं। ज्यादा होशियार ना बने, ज्यादा चालाक ना बने, जितना बेहतर हो सके अपने आप को बचाएं और इन बातों पे यकीन रखें कि होता है। इससे आपके साथ कोई घटना, कोई हादसा ना होने पाए। बहुत डरावनी कहानी तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को रात में एक चुड़ैल, एक भूत, एक आत्मा, एक ऐसी अदृश्य सहायक, ऐसी शक्ति दिख जाए जिसपे उसका बस न चले, गाइस, ये उसी से पूछो जिसके साथ हुआ है। जो लोग सुनेंगे उनको लगेगा कुछ भी। गाइस, ये कुछ भी नहीं है, 2012 की एक रियल हॉरर स्टोरी है, हावड़ा ब्रिज के नीचे की अनीस की। उसने अपनी जुबानी बताई, उसके दोस्तों को बताया, उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। आप ऐसी कहानियां और भी हॉन्टेड हॉरर मिस्ट्री सुनना चाहते हो तो अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।